हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि आप ऐसे क्या साइंस हैं जिससे हमें ये पता चले कि हमारा बेबी अब सॉलिड्स खाने के लिए रेडी है या नहीं। देखिए, डॉक्टर्स तो यही बोलते हैं कि 6 मंथ से पहले आप बेबी को कोई भी फूड जो है इंट्रोड्यूस मत कीजिए। और बट ऐसा है कि एवरी बेबी इज़ डिफरेंट। और मैं पर्सनली भी आपको यही बोलूँगी कि आप 6 मंथ तक वेट कीजिए, उसके बाद ही बेबी को सॉलिड इंट्रोड्यूस कीजिए। और लेकिन ऐसा कुछ साइंस बेबी खुद देने लग जाता है 6 मंथ पे, कि हमें पता चल जाता है कि नाउ ही और शी इज़ रेडी टू ईट और नॉट। जैसे कि उसको बार बार भूख लगना, और हमने उसको फीड किया है बट फिर भी वो भूखा है, रो रहा है, ट्राई कर रहा है, क्रैंकी हो रहा है। तो ये सब साइंस हैं कि वो अब फूड के लिए रेडी है या नहीं। तो आइए आज हम इसी बारे में बात करते हैं। हर बच्चे की देखिए अपनी नीड्स अलग हैं, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि यस अगर उन्होंने अपने बेबी को 5 मंथ पे फूड स्टार्ट कर दिया तो हम भी कर दें। नहीं, मे बी आपका बेबी अभी रेडी नहीं है, मे बी रेडी हो भी सकता है। तो प्लीज़ आप ये साइंस को वॉच आउट कीजिए, तभी डिसाइड कीजिए कि वेदर योर बेबी इज़ रेडी और नॉट। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो आप देखिए कि बच्चा जो है अपनी नेक संभालना सीख गया है नहीं। हम सबको पता है जब बेबी न्यू बॉर्न होता है तो वो अपने नेक को बैलेंस नहीं कर पाता है। लाइक हमें उसको ऐसे हेड से उसको सपोर्ट देके ही उसको कैरी करना होता है। तो जैसे ही बेबी 3 4 4.5 5 मंथ्स का होता है तब उसको अपना जो है नेक को बैलेंस करना आ जाता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि बिकॉज जब हम उसको फीड करेंगे तो ही और हर और हिज नेक शुड बी स्टेबल, और वो उसको बैलेंस हो, नहीं तो वो खाना उसको चोक हो जाएगा। वो कुछ खाना सीधा उसको अंदर जाए, इसलिए उसका बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आपके बेबी ने अपने जो नेक को बैलेंस करना सीख लिया है या नहीं। नंबर 2 इज़ वो बैठने लगा है कि नहीं, मतलब वो ऑफ कोर्स पूरा तो बिना इंडिपेंडेंटली तो नहीं बैठ पाता बेबी। वो 7 8 मंथ्स पे ही बैठना सीखता है। बट अगर आप आजकल हम उसको अपने लैप पर या हाई चेयर्स आप आजकल हम यूज़ करते हैं बेबी को फीड करने के लिए, तो हम उसके स्ट्रैप्स लगा देंगे तो वो इतना है कि वो उसको बैक लगा के इस तरह से कंफर्टेबली सिट हो पा रहा है, या फिर वो लाइक दिस टिल्ट कर रहा है। तो अगर तो इस तरह से बैठा है तो ही हम उसको फीड कर सकते हैं, या अपने लैप पर भी उसको सपोर्ट देके इस तरह से हम उसको फीड कर सकते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करके बैठ पा रहा है या नहीं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। तभी वो खाना सीधा खा पाएगा और उसको इजीली डाइजेस्ट होगा और चॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद जो है कि आप ये देखिए कि अब बेबी जो है थोड़ा थोड़ा च्यूइंग के थोड़े एक्शंस करने लग जाते हैं। लाइक बेबीज के तो थोड़े से क्यूट होते हैं। लाइक ऐसे इस तरह से जो है वो एक साइन शो करने लग जाते हैं कि अब वो बेबी जो है खाने के लिए रेडी है। देखिए, ये गॉड ने ही उनको ऐसे बनाया है, और वो ऊपर से ही सीख के सब कुछ उनको अभी फीड करना तो आता है। सबसे पहले उनको सब कुछ कुछ नहीं आता, बट उनको ये पता है कि फीड कैसे लेनी है। तो इसलिए जो गॉड है उन्होंने, भगवान जी ने सब कुछ पहले से ही सिस्टम ऐसा बनाया है कि कब उसको कैसे क्या सीखना है। तो वो जैसे ही वो खाने के लिए रेडी होगा उसको ये चबाने का एक्शन जो है अपने आप वो शो करने लगेगा, और आप वहाँ से भी ये इंडिकेशन ले सकते हैं कि यस अब वो खाने के लिए रेडी है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फूड के लिए आजकल वो बहुत क्यूरियस हो जाए। लाइक हमारा बेबी हमारे पास होता है और हम खाना खा रहे हैं, तो वो ऐसे हाथ मारेगा, उसको लेने की कोशिश करेगा कि मुझे भी आई वांट टू ईट। तो ऑफ कोर्स वो एकदम ऐसे आँख आइज़ से करके आपको देखेगा ध्यान से, कि हम हमें खुद पता चल जाता है कि अच्छा आपको भी चाहिए, हम ऐसे यूजुअली करते हैं। तो एक वो बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि येस अब आपका बेबी जो है उसको और वैराइटीज़ में इंटरेस्ट है। तो प्लीज़ आप उस पॉइंट को देखिए और किक स्टार्ट कीजिए जो है फूड की ईटिंग की प्रोसेस को। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका वेट डबल हो जाना चाहिए। जैसे उसका फॉर एग्जांपल बाय बर्थ वेट 3 kgs था, तो उसका वेट अभी 6 kgs अराउंड हो जाए, तभी आप उसको स्टार्ट कीजिए खाने का, क्योंकि डबल जो बर्थ वेट है वो इसलिए ज़रूरी है, हम डॉक्टर्स बोलते हैं, बिकॉज जैसे ही वो खाना खाएगा उसकी ऑफ कोर्स जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है, जो मिल्क इनटेक है वो कम होगा ऑफ कोर्स, और उससे उसकी ग्रोथ पे कोई इफ़ेक्ट ना आए, इसलिए वो इतना ग्रोथ
ले चुके हैं अपने माइलस्टोन्स में कि उस पे जो है मिल्क का अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो उस पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो प्लीज़ चेकआउट कि उसका जो वेट है, बर्थ वेट, वो डबल हो चुका हो, तभी आप स्टार्ट कीजिए। एंड नंबर 6 इज़ एक जो बेबी बाय बर्थ से ही ऐसे ऐसे करते हैं या अपनी टंग को बाहर करते हैं, तो ये जो है धीरे-धीरे बेबी जो है एक्शन करना बंद कर देता है। ये पॉइंट नोट करना, क्योंकि जैसे वो बाय बर्थ वो इस तरह से ये एक्शन करता है अपने टंग को बाहर निकालते हैं, बट जैसे-जैसे वो थोड़ा बड़ा हो रहा है 3-4 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, 6 मंथ का, तो वो ये एक्शन अपने आप चला जाता है। आप खुद सोचिए, क्योंकि जैसे ही अगर हम उसको कुछ भी देंगे तो ऐसे करेगा, वो खाना बाहर निकाल देगा, तो उस खाने का खिलाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो अब मोस्ट ऑफ द केसेस ये 6 मंथ्स के अराउंड उस ये हैबिट चली जाती है बेबीज़ में, तभी अगर हम खाना देंगे तो वो उसको इनटेक कर लेगा। सेवेंथ द लास्ट पॉइंट इज़ आप उसकी हंगर नीड को देखिए। अगर आप ये फ़ील कर रहे हैं कि बेबी आजकल बहुत भूखा हो रहा है, आपने उसको फ़ीड भी दे दिया है और बट वो स्टिल हैप्पी नहीं है, क्रैंकी हो रहा है और इतना अच्छे से खेल नहीं रहा, उसके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस आ रहे हैं, हमें उसे बार-बार फ़ीड करना पड़ रहा है और वो इस एज में है अभी, अराउंड 6 मंथ्स है। तो ये इंडिकेशन है कि अब उसको ओनली मिल्क से उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हंगर की हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, अब हम उसको सेमी सॉलिड्स पे लाना पड़ेगा। तो आप ये भी लुक आउट प्लीज़ कीजिए कि ये नहीं उसको सिर्फ बार बार हम उसको फीड ही कराते जाएं 6 मंथ्स पे भी, तो आपको सेमी सॉलिड स्टार्ट करने पड़ेंगे उसके साथ साथ, तभी जो है उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर हो पाएगी। सो दीज आर द ऑल द 7 पॉइंट्स, ये बहुत इंडिकेट करते हैं और एक हमें राइट पॉइंट पे राइट हमें ये इंडिकेशन दे देते हैं कि यस, अब आप अपने बेबी को सॉलिड्स खिला सकते हैं। अगर आप ये सब पॉइंट्स लगे तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और आई एम श्योर कि वो भी प्रिटी वेल आपको थम्स अप करेंगे कि यस, यू कैन गो फॉर द मच अवेटेड सॉलिड ईटिंग प्रोसेस। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी, और अगर लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।